रात गहरी थी, चाँद अधूरा था और एक दादी अपने पोते का इंतजार कर रही थी, आरव, जिसने बचपन में एक वादा किया था। पर क्या वो अपना वादा निभा पाया? क्या वक्त रहते दादी की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो सकी? ये कहानी आपको भावुक कर देगी। रात गहरी हो चुकी थी, आसमान में चाँद अधूरा था और तारे ठंडी हवा के साथ हल्की हल्की झिलमिला रहे थे। गांव के पुराने मकान में चारपाई पर लेटी दादी अम्मा आंगन में लगे नीम के पेड़ की ओर देख रही थीं। उनके झुर्रियों से भरे चेहरे पर बीते समय की कहानियां दर्ज थीं। आंखें धुंधली हो चली थीं, लेकिन उनमें अब भी किसी का इंतजार था। उनके होठों पर एक ही नाम था, आरव। आरव उनका इकलौता पोता, जो अब इस गांव से बहुत दूर एक बड़े शहर में बस चुका था। दादी की उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उन्होंने धीरे से अपने सिरहाने रखे पुराने बक्से को खोला। अंदर कई पुरानी तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में छोटा सा आरव अपनी दादी की गोद में बैठा हंस रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी भी थी। उन्होंने कांपते हाथों से पन्ने पलटे। एक जगह लिखा था, एक दिन मैं तुम्हें दुनिया की सबसे ऊंची जगह से सूरज उगते हुए दिखाऊंगा, बस वादा करो कि तुम मेरे साथ चलोगी। यह आरव का बचपन का वादा था। हर साल दादी उस दिन का इंतजार करती, लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। आरव की दुनिया व्यस्त हो चुकी थी। उसकी नौकरी, दोस्त और जीवन की भागदौड़ में वह अपने बचपन के उस वादे को भूल चुका था। पर दादी नहीं भूली थीं। उन्होंने हर साल आस लगाए रखा कि शायद इस बार आरव आएगा और उन्हें अपने साथ ले जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। एक दिन अचानक दादी को तेज दर्द उठा। उनके सीने में जलन हुई और सांसें भारी हो गईं। गांव के डॉक्टर को बुलाया गया। उसने धीरे से आरव के चाचा के कान में कहा, अब ज्यादा समय नहीं बचा। अगर परिवार से कोई दूर रहता है तो उसे बुला लो। चाचा ने तुरंत आरव को फोन लगाया। फोन बजता रहा, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। शहर में बैठा आरव अपनी मीटिंग में व्यस्त था। जब उसने देखा कि चाचा ने 4 बार फोन किया है, तो अनमने ढंग से फोन उठाया। हाँ चाचा, सब ठीक तो है? दूसरी तरफ से आवाज आई, बेटा, दादी की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा है कि अब ज्यादा समय नहीं बचा। आरव के हाथ से फोन लगभग गिर गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आंखों के सामने बचपन की सारी यादें घूमने लगीं। कैसे दादी उसे कहानियां सुनाया करती थीं, कैसे हर छोटी खुशी में उसे मिठाई खिलाती थीं, कैसे बारिश में भीगने पर उसे अपने आंचल में छुपा लेती थीं। वह बेचैन हो उठा। ऑफिस का काम छोड़कर वह तुरंत गांव के लिए निकल पड़ा। रात भर की लंबी यात्रा के बाद सुबह होते ही वह गांव पहुंचा। घर के बाहर बहुत से लोग इकट्ठा थे। दादी की हालत बहुत नाजुक थी। उनकी कमजोर आंखें आधी खुली थीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने आरव को देखा, उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आरव उनके पास बैठ गया, उनका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। मैं आ गया दादी। देर हो गई, लेकिन मैं आ गया, आरव ने कांपती आवाज में कहा। दादी ने बहुत धीरे से कहा, तू आया है तो क्या अब मेरा वो सपना पूरा करेगा? आरव को याद आ गया, वह वादा जो उसने दादी से किया था। बिना समय गवाए उसने दादी को अपनी गाड़ी में बैठाया और पहाड़ों की ओर चल पड़ा। डॉक्टर ने मना किया था, लेकिन दादी की जिद थी। उन्होंने कहा, अब अगर ये सफर नहीं किया तो मेरा जीवन अधूरा रह जाएगा। आरव ने गाड़ी तेज चलाई। वे पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए आगे बढ़े। रास्ते में दादी बार बार रुकने को कहती, क्योंकि उन्हें हर छोटी चीज देखनी थी। पेड़ों की छाव, चिड़ियों की चहचहाहट, हवा का झोंका। उन्हें लगता था जैसे यह उनका आखिरी सफर है और वे इसे पूरी तरह जीना चाहती हैं। आखिरकार सूरज उगने से कुछ मिनट पहले वे पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। ठंडी हवा चल रही थी।
आकाश हल्का नारंगी हो चुका था। दादी ने कांपते हाथों से आरव का हाथ थामा और धीरे धीरे सूरज की पहली किरणों को अपनी आंखों में समेट लिया। उनका चेहरा शांत और संतोष से भर गया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अब मैं चैन से जा सकती हूँ। आरव ने घबराकर उनका हाथ पकड़ा, लेकिन उनका शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ चुका था। उनकी आंखें बंद हो रही थीं, लेकिन चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी दादी को कसकर गले लगा लिया, लेकिन अब वे इस दुनिया से जा चुकी थीं। पहाड़ की उस ऊंचाई से सूरज अपनी पूरी रोशनी के साथ चमक रहा था, जैसे दादी की आत्मा अब किसी और दुनिया में चली गई हो। आरव ने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, दादी, मैंने अपना वादा पूरा किया, लेकिन काश मैंने ये सफर पहले कर लिया होता। आरव ने आखिरकार अपना वादा निभाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अगर हम अपने अपनों के लिए वक्त न निकालें तो बाद में सिर्फ पछतावा ही बचता है। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा है जो आपके साथ एक वादा पूरा करना चाहता है? उसे इंतजार मत करवाइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें।